बरआज़म अफ्रीका में वाक़ 6,695 किलोमीटर की लंबाई के बाइस दरियाए नील दुनिया का तवील तरीन दरिया है। बुनियादी तौर पर दरियाए नील दो दरियाओं नील अबीज़ और नील अज़रक के मिलाप से मज़ीद गहरा हो जाता है। दरियाए अबीज़ जनूबी रवांडा से निकलकर शुमाल की जानिब तंजानिया, युगांडा और जनूबी सूडान को छूता हुआ आगे रवां दवां रहता है, जबकि दरियाए अज़रक इथियोपिया में झील टाना से निकलता है। जनूब मशरिक़ में सूडानी शहर खर्तूम में दोनों का मिलाप होता है। यही वो मकाम है जहाँ एक नया दरिया दरियाए नील बनता हुआ नज़र आता है। सूडान पहुंचकर इसकी रफ्तार में खातिर खाह कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ इसका गुज़र एक बहुत बड़ी दलदल से होता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी दलदल की लंबाई 700 किलोमीटर है। खर्तूम के बाद इसका मिलाप अतबारा के मकाम पर दरियाए अतबारा से होता है, जो दरअसल हबशा के पहाड़ों से निकलने वाली झील टाना का एक दरिया है। ये दरियाए अतबारा के नाम से शोहरत रखता है, जहाँ पर मिस्री सरहद पर वाक़ दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई झील झील नासिर में शामिल हो जाता है। यहाँ असवान के मकाम पर एक बंद बांधने की वजह से बहुत बड़ी झील वजूद में आई। इस झील से छोटी छोटी नहरों और सुरंगों की मदद से एक तरफ पानी से बिजली पैदा की जाने लगी, जबकि दूसरी तरफ आबपाशी से ज़मीनों को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया गया। शायद इसी वजह से ज़माने कदीम में मिस्र की बंजर ज़मीनों को नील की बदौलत सरसब्ज व शादाब देखकर यूनानी मुअर्रिख दोवेश ने मिस्र को नील का अतिया कहा था। काहिरा पहुंचकर दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होकर इस्कंदरिया के करीब बहीरा रूम में गिर जाता है। दरिया की रफ्तार और पानी की मिकदार जांचने के लिए ज़माने कदीम में अहले मिस्र ने एक पैमाना ईजाद कर रखा था, जिसे इन्होंने नीलोमीटर का नाम दे रखा था। बुनियादी तौर पर दरिया के किनारे एक कमरे पर मुश्तमिल, जिसमें एक सुराख के ज़रिए पानी आता रहता था, जिसके ज़रिए पानी का दर्जा हरारत, पानी का रंग और रफ्तार मालूम होती रहती थी। इसका बाकायदा तहरीरी रिकॉर्ड रखा जाता था, जिसके ज़रिए सैलाब की आमद की कबल अज़ वक्त पेश गोई करके फसलों के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जा सकता था। दरिया नील के आगाज़ का मकाम तहकीक का बायस ज़रूर था, लेकिन ये एक मुश्किल तरीन काम था, इसलिए किसी ने भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। एक तो इस दरिया की लंबाई बहुत ज़्यादा है, ये 11 मुल्कों को अबूर करता, और दूसरे अक्सर मकामात पर पानी का बहाव इस कदर तेज़ होता है कि पहाड़ों और चट्टानों को काटता हुआ इसे नोकीले किनारों में तब्दील कर देता है, जिसे अबूर करना इतना आसान नहीं रहता। 18वीं सदी में कुछ यूरोपीय सयाहों ने अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों को दरियाफ्त करने का सोचा। चुनांचे सन 1857 में दो सयाह रिचर्ड बर्टन और जॉन हैनिंगटन स्पीक अफ्रीका के मशरकी साहिल से आज़म सफ़र हुए। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए बर्टन शदीद बीमार हो गया, जबकि स्पीक ने हिम्मत न हारी और युगांडा के शहर कंपाला में वाक़ झील विक्टोरिया तक जा पहुंचा। उसने कहा कि दरअसल इसी मकाम से दरियाए नील शुरू होता है। दरियाए नील युगांडा से शुरू होकर 11 ममालिक से होता हुआ बहीरा रूम में जा गिरता है। इन ममालिक में युगांडा, तंजानिया, वांडा, बुरुंडी, कॉन्गो, कीनिया, एथियोपिया, किनशासा, एरिट्रिया, सूडान और मिस्र शामिल हैं। दरिया के किनारे पर कई तारीख़ी और गुंजान आबाद शहर आबाद हैं, जिनमें काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, खर्तूम, असवान और लक्सोर शामिल हैं। मशहूर मिस्री तहज़ीब भी इसी दरिया के किनारे पर आबाद है। इस दरिया को ये एज़ाज़ हासिल है कि कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। यह दुनिया का वाहिद दरिया है जो जनूब से शुमाल की सिमत बहता है।
جبکہ باقی سب دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ نیل کے لفظی معنی دریا کے ہیں، جبکہ لفظ نیل یونانی لفظ نیلیس سے نکلا ہے۔ اسکندریہ شہر دریائے نیل ہی کے کنارے آباد ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کا نام اسکندر اعظم کے نام پر رکھا گیا۔ یہاں پر زمانہ قدیم میں لائٹ ہاؤس بنایا گیا تھا، جسے عرف عام میں روشن مینار بھی کہتے ہیں۔ لائٹ ہاؤس بھی عجائبات عالم میں شامل ہے۔ یہ دریا دنیا کے 11 ممالک کے 40 سے 50 کروڑ افراد کی پانی کی مختلف ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ صدیوں سے حبشہ کے میدانوں سے اپنے ساتھ زرخیز مٹی لا کر مصر کی زمینوں کو زرخیز کرتا آ رہا ہے، جس سے مصر کی زمینیں سونا اگلتی آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں شاید ہی کوئی اور زمین اس قدر زرخیز ہو۔ یہ عظیم دریا زمانہ قدیم میں مصریوں کو بہت پر اسرار معلوم ہوتا تھا۔ وہ تعجب کرتے تھے کہ ہر سال باقاعدگی سے اپنے مخصوص وقت پر اس میں طغیانی کہاں سے آ جاتی ہے۔ پرانی روایات کے مطابق اس بارے میں طرح طرح کے افسانے گھڑ لیے گئے تھے۔ چونکہ زمانہ قدیم میں نیل آمد و رفت کا سب سے مؤثر ذریعہ تھا، اس لیے مصری دریائے نیل کی پوجا کرتے تھے۔ یہ دریا ہر سال 17 جون کی رات کو چڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اس قدیم تصور کے چند پجاری موجود ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔